आप देख रहे हैं बलिया लाइन। जैसा कि हमारे सामने एसडीएम का न्यायालय है, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। वजह है बैरिया के अधिवक्ता आंदोलित हैं। पिछले 4 अप्रैल से किन्हीं वजहों से इन लोगों ने कार्य बहिष्कार किया और 9 से लगातार धरना पर है और यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। इन अधिकारी अभी तक बात करने के लिए नहीं आए। आइए इन्हीं से बात करते हैं। हम बोल दे रहे हैं। आप हैं बसंत पांडे जी, आप यहाँ तहसील बार के महामंत्री हैं। बताएं आप लोग क्यों आंदोलित हैं, क्यों इस तरह से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, वजह क्या है? देखिए, यहाँ पर जो भी पीठासीन अधिकारी अर्थात पीठासीन अधिकारी का मतलब कि उप जिलाधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, 2 न्यायालय हैं वर्तमान में जी। इन लोगों का काम जो है जी, ये है कि कानून और प्रक्रिया के तहत पब्लिक को न्याय दें जी, और हम लोग उसमें असिस्ट करते हैं, सहयोग करते हैं जी। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ या हमारे संघ के जितने सम्मानित सदस्य हैं, ये लोग कानून नियम का प्रक्रिया का पालन नहीं करते और न्यायालय के काम के भीतर ये लोगों का काम केवल डिस्पोजल मुकदमे का करना रहता है। आप लोगों की नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह पर भी हमारे हाँ। दूसरी चीज ये है कि अधिवक्ता जो है न्याय की गाड़ी चलाने का एक उसका एक बहुत बड़ा अंग है जी, और हम उसमें अदालत को असिस्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं। ये तो आम लोग भी जानते हैं कि बिना आपके यहाँ काम नहीं होगा। मूल बात क्या है, किस वजह से आप लोग आंदोलित हैं, क्या हो गया है? समस्या क्या आ जा रही है जी? समस्या ये आ जा रही है हमारे साथ कि हमारे पीठासीन अधिकारी उप जिलाधिकारी हैं जी, वकीलों के प्रति ये इतने प्रो हैं, वायस है कि वकील के सम्मान के प्रति इनका कोई ख्याल नहीं है। पहला चीज़ तो ये करते हैं, इनके चैम्बर में हम लोग अपना कोई निजी काम लेकर के नहीं जाते, पब्लिक का काम लेकर के जाते हैं। जब पब्लिक काम लेकर के हम लोग गए, आप कैसे चले आए चैम्बर में, मुझसे आपने परमिशन, चलिए पहले आप बाहर जाइए, हटिए यहाँ से। दूसरी चीज़, अदालती काम जब करते हैं, अदालत के कुछ विशेष प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में इनका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब इनको समझाइए तो दम्भ इतना है कि कहते हैं कि हम आईएएस हैं, हमको मत समझाइए कुछ। अरे साहब, हम आपको समझाने के लिए है, बताने के लिए है, तो नहीं हमको मत समझाइए, हम आईएएस हैं। दूसरी चीज़, अभद्र टिप्पणियाँ करना अधिवक्ताओं के ऊपर। अभद्र टिप्पणी में जैसे ये है कि इनके लिए भी एक ड्रेस कोड बना हुआ है, किस ड्रेस कोड में आप रहेंगे? ये बाँह चढ़ा करके अपने बैठते हैं वकीलों के ड्रेस पर अभद्र टिप्पणियाँ करना, ये इनका काम हो गया है। हमारे तहसीलदार साहब हैं, इनकी स्थिति ये है कि कानून प्रक्रिया से तो कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको पत्रावली का डिस्पोजल एक दरखास्त पार्टी से लेकर के और नाजायज पैसे लेकर के कर देना है, तारीख के पहले कर देना है, तो फिर हमारी तो कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग ये है कि जब तक ये लोग जाएंगे नहीं इस तहसील को छोड़ करके, हम लोग अपमानित होने के लिए नहीं है। कोई अपमान करेगा, कोई कानून का पालन नहीं करेगा, हम लोग कानून के लिए हैं और कानून और प्रक्रिया छोड़ करके अगर कोई काम करेगा तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते। तो देख रहे हैं बाहर मौसम का तापमान बढ़ रहा है, अधिवक्ता महोदय लोगों का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अभी हम फिर एक किसी अधिवक्ता महोदय से फिर पर्सनल में बात करते हैं। ये हैं तहसील बार के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र सिंह। आप हमको यह बताएं संक्षिप्त में कि अधिवक्ता महोदय लोग और एसडीएम महोदय के बीच मतभेद क्या है, तहसीलदार से मतभेद क्या है? सबसे पहले एसडीएम से मतभेद की वजह बताएं। अब देखिए, मतभेद की शुरुआत यहाँ से हुई कि जो नवागत एसडीएम बैरिया आए हैं वो आईएएस हैं और वो यहाँ की
जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी शैली में मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयास किए शुरू से ही। जो परंपरागत चल रहा है जी उससे अलग है। जी जी। तो उसमें पहली शुरुआत इनकी यहीं से हुई कि अधिवक्ता लोग चेंबर में कतार बनाकर, जो आप लोगों को नागवार लगा, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और उसकी कानूनी अवधारणा भी कि अधिवक्ता जो होता है वो पीठासीन अधिकारी का न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग होता है। फिर आप लोगों ने कोई पत्र वगैरह दिया था? जी हाँ, क्या पत्र? तो ये इस तरह का जब गतिरोध उनके तरफ से आया तो मेरे संगठन के तरफ से एक पत्र गया वार्ता के लिए कि महोदय कुछ असुविधा महसूस हो रही है, हम लोग आपसे वार्ता करना चाहते हैं, हम लोगों को आमंत्रित करें कि आपसे वार्ता करके इस गतिरोध को हम लोग दूर करें। उसके बाद जो उनका पत्र आया, अब उस पत्र को पढ़ने से ये लगा नहीं कि बातचीत करने की उनकी मंशा है, वो सीधे धमकी भरा पत्र था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दृष्टांत का उल्लेख किया कि आप लोगों का हड़ताल गैर कानूनी है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अपनी अवधारणा व्यक्त की है कि वकीलों की डिग्निटी पर किसी भी तरह से आंच नहीं आनी चाहिए। तो महोदय वकीलों की डिग्निटी को पूर्णतः नजरअंदाज कर रहे हैं और अधिवक्ताओं के हड़ताल को गैर कानूनी ठहरा रहे हैं, जबकि हमारा समाज विद्वत समाज है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने धरना को जारी रखे हैं। तहसीलदार से क्या प्रॉब्लम है? तहसीलदार महोदय का जो प्रॉब्लम है वो तो इस क्षेत्र के जन जन से आप जान सकते हैं। उनके प्रति आक्षेप यहीं से शुरू हुआ कि तहसीलदार साहब नियत तिथि के पूर्व ही पत्रावली को हाईजैक करके अपने अभिरक्षा में लेकर के आदेश पारित करते हैं। इस संबंध में कई प्रस्ताव पारित हुए डेट से पहले भी। जी, इसकी जानकारी आप कर सकते हैं। ये तो पहले भी एक बार ये आक्षेप था, तहसीलदार के समय में भी था। नहीं, गुलाब चंद्रा जी जो थे, नहीं वो उनके पहले जो थे, हाँ उनके पहले जो थे उनके प्रति भी यह आक्षेप था। लेकिन इनके पहले जो गुलाब चंद्रा जी आए थे उन्होंने व्यवस्था को हद तक सुधारने का प्रयास किया और उनके कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ, वो इसको नियंत्रित रखे थे। तो अब आप लोग जो अब तहसीलदार साहब से हम लोगों ने यह बार बार कहा भी, आग्रह भी किया कि महोदय इस परंपरा को आप समाप्त करें। उनका क्या आदेश पारित करना एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित होना चाहिए। तो इनके यहाँ इस तरह की दिक्कत हुई। मौके पे जाके स्थल निरीक्षण करके पत्रावलियों का निस्तारण करना। हम मानते हैं कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया में एक का नाम निरस्त होता है, एक का नाम दर्ज होता है, लेकिन इस मामले में भी कई तरह की पेचीदगी होती है जो बिना अधिवक्ताओं के सुलझाया नहीं जा सकता है। अब आप लोग आगे, जैसा कि धरना पर आप लोग बैठ रहे हैं, आगे आप लोगों की क्या कार्रवाई है? जैसे जिला संगठन आप लोगों का है, अन्य तहसीलों में है, वो लोग आपके साथ अब देखिए, जिला संगठन पूर्णतः हम लोगों के साथ है। उन लोगों की देख रेख में हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन लोगों के मार्गदर्शन में चल रहा है और बिना उन लोगों के संज्ञान में दिए हुए हम लोगों का यहाँ से कोई निर्णय भी नहीं हो सकता है। पूरी दुर्व्यवस्था को हम लोगों ने अपने जिला संगठन को अवगत कराया है और जिले आप बहरिया के तहसीलदार श्री RN वर्मा जी हैं। हाँ तो सर बताएं, इन लोगों से आपने वार्ता का प्रयास किया? मेरे द्वारा इनसे वार्ता का प्रयास किया गया जी। वो लोग जहाँ पर मौके पे बैठे थे मैं वहाँ भी गया जी। तो उन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि आप लोग लिखा पढ़ी में पत्र भेज करके वार्ता के लिए कहिए तो उसके बाद वार्ता हो।
जी। मैंने लिखा पढ़ी में पत्र भेजा, तो पत्र मेरी तरफ से गया, तो उन्होंने ये कहा कि पत्र एसडीएम साहब की तरफ से आवे, तब वार्ता का कोई औचित्य। यानी आप लोगों का प्रयास जारी है? जी, हम लोगों का प्रयास जारी है कि वार्ता हो।